महाराष्ट्र और केरल में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच राजधानी दिल्ली में भी अब कोरोना संक्रमण के केस सामने आने लगे हैं। दिल्ली सरकार के जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार राजधानी में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 1307 हो गई है। वहीं होम आइसोलेशन में मौजूद मरीजों का आंकड़ा 627 है। राजधानी में 27 फरवरी से पहले 31 जनवरी को सबसे अधिक 1361 कोविड के एक्टिव मरीज दर्ज किए गए थे। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 243 नए मामले सामने आए हैं और 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं 164 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। दिल्ली के रिकवरी रेट की बात करें तो ये 98% से ज़्यादा है। गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली में 20 फरवरी से 27 फरवरी के बीच एक सप्ताह के अंदर 282 एक्टिव मरीज बढ़ गए हैं। वहीं होम आइसोलेशन में 197 मरीजों की वृद्धि हुई है। दिल्ली में कुल मिलाकर अब तक 6,39,092 मामले कोरोना के सामने आए हैं। इनमें 6,26,876 लोग ठीक भी हुए हैं। अब तक राजधानी में पूरा सिस्टम है अनाज बेचने का, छोटे छोटे व्यापारियों का। इस सिस्टम को नष्ट करने का ये कानून है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पूरा का पूरा अनाज, पूरी की पूरी सब्जियां, फल एक ही ब्रांड, एक ही तरीके की सुपरमार्केट, एक ही तरीके की दुकान में पूरी हिंदुस्तान में बिके। ये लक्ष्य है भाइयों और बहनों। और मैं आपको गारंटी दे के कह रहा हूँ, और मैं सिर्फ किसानों को नहीं कह रहा हूँ, मैं छोटे व्यापारियों को कह रहा हूँ, मैं छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस वालों को कह रहा हूँ, मैं मजदूरों को कह रहा हूँ, मैं युवाओं को कह रहा हूँ, सुन लो। बात आज नहीं माननी तो मत मानो, मगर सुन लो, जब ये कानून लागू होंगे हिंदुस्तान के कोई भी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। हाँ, ऑप्शन दे रहे हैं। 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी और तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये ऑप्शन है। हमें राजनीति नहीं चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, हमें विकास चाहिए। राजनीति तुम अपने घर रखो। दोस्तों, आम आदमी पार्टी को राजनीति करनी नहीं आती। हमें केवल काम करना आता है। हमें केवल स्कूल बनवाने आते हैं, दिल्ली में बनाए हैं स्कूल हम लोगों ने। हमें केवल कॉलेज बनाने आते हैं, दिल्ली में बनाए हैं कॉलेज। हमें नौकरी देनी आती है। पिछले 5 साल में 10 लाख बच्चों को नौकरी दी है मैंने, 10 लाख। गुजरात के लोगों ने कमाल कर दिया इस बार। पूरे देश में चर्चा हो रही है सूरत के चुनाव की कि सूरत के अंदर क्या हो गया। ये जो जीत हुई है आम आदमी पार्टी की, 27 सीट आई हैं। गुजरात के लोग संदेश देना चाहते हैं कि वो इन दोनों बड़ी पार्टियों से तंग आ चुके हैं। एक पार्टी है जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, दूसरी पार्टी है जो नफरत की राजनीति करती है। जनता कहती है हमें राजनीति नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमें राजनीति नहीं चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, हमें सड़कें चाहिए, हमें विकास चाहिए। राजनीति तुम अपने घर रखो। दोस्तों, हमारा महंगाई के ऊपर है और ये इसलिए कर रहे हैं कि इस महीने में 3 बार सरकार ने सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं। आज वो स्मृति ईरानी कहाँ है? जो कांग्रेस के टाइम में सड़कों पे आ जाती थी, आज इसमें 3 गुना ज्यादा तो हम देखना चाहते हैं आज वो बाहर क्यों नहीं आ रही महिलाओं। पिछले 6 वर्षों में जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार जन विरोधी फैसलों के कारण इसको जाना जाता है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पिछले 1 महीने में रसोई गैस के सिलेंडर के दाम 100 रुपये से अधिक बढ़े हैं और पिछले महीने से आप देख रहे हैं लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। देश में 100 रुपये से अधिक पेट्रोल और डीजल बिक रहा है। स्मृति ईरानी जो छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर लगातार सड़क पे उतरकर विपक्ष में थी तो ये कहती थी कि जन विरोधी फैसलों के खिलाफ वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं, लेकिन आज स्मृति ईरानी जनता के विरोध में जो फैसले हो रहे हैं उनके पक्ष में एक बात नहीं बोल रही हैं। आज उन्हें जगाने के लिए हम आए हैं कि स्मृति ईरानी जी जागिए। और आप सबसे पहले जनप्रतिनिधि हैं, उसके बाद में कहीं आप एक नुमाइंदगी है, एक पार्टी के सदस्य हैं। बजटशाला। बजट सिकुड़ गया है बही खाता और टैबलेट में। सत्ता की चाबी है अब उद्योगपतियों की जेब में। हमने सपने देखे थे चलेंगे अब बुलेट ट्रेन में,
पता नहीं था रेल भी बिक जाएगी इस सारे खेल में। दुनिया की वो सैर करके बेच गया प्लेन को, अब एयरपोर्ट चले गए हैं अडानी की जेब में। तिनका तिनका जोड़कर जो घर बनाया आपने, उस पर भी कब्जा होने को है इस टैक्स के गहरे जाल में। हिंदुत्व की चादर ओढ़कर वो खेल सारे रच रहे हैं, बर्बाद गुलिस्तान करने को यहाँ ढोंग सारे रचे गए हैं। महंगाई की फिक्र नहीं ऐसा समाज बनाया है, बढ़ी तेल की कीमत और देश में दिवाला है। भोजन की थाली में अब रहा कहाँ निवाला है, चंद सेठों की सामंतशाही फिर लौट कर आई है, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे लूट की तैयारी है। चूल्हे बुझाकर गैस पर अब महंगाई पक रही है, किचन में आपके उसने नफरत पहुंचाई है। तुम्हारी जमीन पर नजर है अब उसकी, बेचने की तैयारी है। घर में घुसकर अब तुम्हें लूटने की तैयारी है। फसल किसान की खाने को अब अंबानी अडानी तैयार हैं। देशवासियों संभल जाओ, वरना हिटलर की गैस भट्टी अब आपके लिए तैयार है।